तुम्हारा नाम तीरथ नाथ है तो कम से कम नाम का तो कम से कम गुण रखा करो यार। क्यों नहीं आया राउंड में? डॉक्टर आता राउंड नहीं मारेगा, पेशेंट है तो राउंड नहीं मारेगा क्या? क्या सीए साहब क्या देख रहे हैं आपसे? सर हम सोचे कि आप सोचिए बात ज़्यादा, अब देखिए सबको, गरीब आदमी है, कौन देखेगा? हम नहीं देखेंगे इसका तो। इरफान अंसारी को देखते हैं तो वो रात में 2 बजे खूंटी के एक सदर अस्पताल में नज़र आते हैं, फिर अचानक सदर में नज़र आते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी इतना विवाद क्यों हो जाता है आपके नाम को लेकर? लोग मतलब दुष्प्रचार ही कहें वो क्यों करने लगते हैं? क्या स्मेल कर रहा है? ये लेमन फ्लेवर है सर, तो फिनाइल का जो है आउटसोर्सिंग कंपनी से मिला है सर। ये फ्लेवर है ये? जी जी। तो मुस्लिम मंत्री बना है, यही नहीं पछता है? अरे आज देखिए स्वास्थ्य विभाग में चमत्कारी काम हुआ है, कल्याणकारी काम हुआ है, जनहित के काम हुए, आज लोगों को विश्वास बढ़ गया। क्या आपके स्वास्थ्य मंत्री रहते आप अपना कार्यकाल पूरा करते करते इन जो स्वास्थ्य की अव्यवस्था है उसको समाप्त कर देंगे? ये प्रण है आपका कि इसको समाप्त कर देंगे? कम से कम एक रिकॉर्ड इरफान अंसारी के अंदर आ जाए कि झारखंड की राजनीति में आप एक मंत्री हैं, एक नेता हैं, आप उनको पसंद करिए नापसंद करिए लेकिन इग्नोर नहीं कर सकते। उनके कार्यों की कई बार बहुत सराहना होती है, कई बार उनके जो विपक्ष में लोग होते हैं उनके कार्यों की, उनकी उपलब्धियों की नुक्स भी निकालने की कोशिश करते हैं। बहुत भूमिका नहीं बांधते हुए हमारे साथ बात करने के लिए स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी हैं और ये मेरा पहला इंटरव्यू है इनके मंत्री बनने के बाद, तो हमको लगता है कि थोड़ा बेहतर होगा ये इंटरव्यू। थोड़ी तीखी बातचीत हो जाए अगर तो ठीक है, लेकिन कोशिश करेंगे सकारात्मक बातचीत हो। सब पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। चलो तुम्हारा नाम तीरथ नाथ है तो कम से कम नाम का तो कम से कम गुण रखा करो यार। ऐसा नेगेटिव चलाते हो तुम लोग, ये सही नहीं है। और मैं ये कहूँगा कि अपने से आप लोग जो वर्डिक्ट करते हो वो ठीक नहीं है। जो सही है, मैं ये नहीं कह सकता कि मैं 100% सही हूँ, लेकिन आप लोग एकदम कटघरे में खड़ा कर देते हैं, विश्लेषण करने लगते हैं नेताओं का, तो ये ठीक नहीं लगता है। हर का अपना अपना दायरा है, तो उस दायरे को हमें नहीं लगता कि क्रॉस करना चाहिए। आप अनुभवी हो, पढ़े लिखे हो और संस्कारी हो, तो हम ये चाहेंगे कि देखिए मीडिया में भी काफ़ी अच्छे लोग भी हैं जो लोग नाम कमाते हैं। तो आपका विजन है, हम चाहेंगे कि उस विजन का सही इस्तेमाल करो और हम लोग आपके साथ हैं। कल कैबिनेट से आपने में एक फैसला पारित किया एम्बुलेंस वाला, क्या है वो पूरा? नहीं देखिए 108 जिसको लेकर आए दिन आप देखते होंगे हमारे जो विपक्ष के साथी लोग हैं, कभी एम्बुलेंस का फ़ोटो भेज दे रहे हैं, कभी गाड़ी दिखा रहे हैं, कभी मरीज छोड़ के भाग गया, एम्बुलेंस छोड़ के भाग गया, मरीज का डेथ। तो इसका सही कारण ये था कि हमारे पास जो एम्बुलेंस है वो सही नहीं था और सारे जो एम्बुलेंस वो पुराने हो चुके थे और सरकार का गाइडलाइन है कि जो एम्बुलेंस अगर 4 लाख से ज़्यादा चल चुका हो वो खराब हो जाएगा। और यहाँ पर हमारे जितने एम्बुलेंस है 8-8 लाख चल चुका है। फ्री का सेवा है 108, तो फ्री में तो अब जो हमारे साथ काम कर रहे हैं उनको भी देखना है, उनको भी उनका भी पीठ थपथपाना है हमको। एजेंसी कौन लेता है नहीं लेता, वो ठीक चला रहा है कि नहीं चला रहा है, इन सारी बातों को देखते हुए हमें नए एम्बुलेंस की आवश्यकता थी और हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी को हम लोगों ने फाइल भेजा, मुख्यमंत्री जी ने अप्रूव किया और लगभग 207 एम्बुलेंस हम लोग अभी नया खरीद रहे हैं। वो बड़ा आकार का नहीं होगा, बस आकार का नहीं होगा, वो छोटा बीच का आकार का होगा, जो एम्बुलेंस जल जंगल ज़मीन तक भी पहुंच जाए। जल मतलब जल नहीं, रूरल एरिया में वहाँ तक पहुँच जाए, पहाड़ी एरिया में पहुँच जाए। तो वैसे एम्बुलेंस हम लोग खरीदने जा रहे हैं, लेकिन इन फ्यूचर में हम आपको कहेंगे कि 108 सेवा हम बंद करेंगे। मुख्यमंत्री जी का सोच है, कल उन्होंने निर्देश भी दिया हम लोगों को कि हम गाड़ी खरीदते हैं, गाड़ी देते हैं, गाड़ी चला पा रहा है कि नहीं चला पा रहा है, वहाँ पर नेतागिरी हो रहा है। नेतागिरी के कारण अब 108 सेवा को अगर नेतागिरी में आप ठप कर दीजिएगा तो कितने लोगों की जान जा रही है। जिम्मेवार सरकार या तो इरफान अंसारी हो रहा है। तो इसको देखते हुए अब हम लोग मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इसको आउटसोर्सिंग करो, हमें कोई लफड़ा नहीं भाई।
हम चाहते हैं सेवा देना। आप गाड़ी खरीदो, आप स्टाफ रखो, आप ड्राइवर रखो, लेकिन मेरी इमरजेंसी सेवाएं बाधित ना हो, एम्बुलेंस के कारण किसी की लापरवाही से किसी की जान नहीं जाए। तो हम स्टेप बाय स्टेप काम कर रहे हैं। तत्काल अभी हम लोगों ने 207 जो हाईटेक की है एम्बुलेंस हम खरीदने जा रहे हैं। मेरा आपके मंत्री बनने के बाद ये पहला इंटरव्यू, उससे पहले एक बार विधायक आप थे, तब एक मामले में मैंने आपसे इंटरव्यू किया था। इरफान अंसारी को देखते हैं तो वो रात में 2 बजे खूंटी के एक सदर अस्पताल में नज़र आते हैं, फिर अचानक सदर में नज़र आते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी इतना विवाद क्यों हो जाता है आपके नाम को लेकर? लोग मतलब दुष्प्रचार ही कहें वो क्यों करने लगते हैं? देखिए, अगर आप काम करेंगे तो साइड इफ़ेक्ट होगा। अब इंजन चलेगा, इंजन में खराबी नहीं होगी क्या? होता है ना। तो कुछ लोगों को मुद्दा मिल गया है, और सबसे बड़ी बात है कि मैं एक अल्पसंख्यक हूँ, एक मुस्लिम मंत्री बना है, यही नहीं पछता है। अरे आज देखिए, स्वास्थ्य विभाग में चमत्कारी काम हुआ है, कल्याणकारी काम हुआ है, जनहित के काम हुए। आज लोगों को विश्वास बढ़ गया। सरकारी व्यवस्था को लोग मजाक में ले रहा था। ये लोगों ने कुछ नहीं किया। 20 साल मौका मिला आप लोगों को, आप बना के देते हमको, तो आप ट्रैक बना के देते तो हम भी उसी में चढ़ जाते। ट्रैक यहाँ है ही नहीं, कुछ नहीं है, ना डॉक्टर्स नहीं आते हैं यहाँ, ना कोई पॉलिसी नहीं बनाया इन लोगों ने 20 सालों में। ना डॉक्टर, ना नर्स, ना पारा स्टाफ, ना मतलब मेडिकल स्टाफ नहीं है, ना ओटी नहीं है। बिल्डिंगें बनी है गाँव में, ख़राब हो गया बिल्डिंग, अब उसको ठीक कर रहे हैं हम। डॉक्टर्स की ला रहे हैं, बाहर से डॉक्टर ला रहे हैं। अब डॉक्टर्स को ला रहे थे ये लोग, हमारे विपक्ष के साथी लोग मजाक उड़ाते, डॉक्टर्स नहीं है। अरे आए दिन आप उसका खामियां निकालिएगा तो भाग ही जाएगा ना। अब डॉक्टर्स का भी यूनियन है एक, सुन लीजिए। अब आप खामियां दिखा रहे हैं, भाग जा रहा है, बोलते नहीं हमको वहाँ ज़्यादा पैसा मिलेगा, हम वहाँ चले जाएंगे, वहाँ इज्जत भी है। आप किसी अन्य स्टेट में चले जाइए, डॉक्टर का सम्मान होता है, कहीं नहीं देखिएगा कोई मिसबिहेव करता है, कोई क्रिटिसाइज नहीं करता है। अरे सरकारी व्यवस्था है, आप पेइंग वार्ड में जाइए ना, आप प्राइवेट में जाइए, आपको खामियां नहीं दिखेगा। आपका पैसा भी ले रहा है लेकिन आपको खामियां नहीं दिखेगा। सरकारी व्यवस्था फ्री व्यवस्था है। यहाँ आपने ना कोई पत्रकार इलाज कराने जाता है, ना अमीर आदमी जाता है, ना हमारे विपक्ष के साथी लोग जाता है। जाता कौन है? गरीब, जो हमसे जुड़ा हुआ है, उसका बेहतर इलाज हम करा रहे हैं, बेहतर सपोर्ट हम दे रहे हैं, हाईटेक मशीन के साथ अभी ला रहे हैं। अभी हम निविदा निकालेंगे, 3 साल तक फाइनल नहीं होगा। सुनिए आप, 4 साल तक अभी तक निविदा पेंडिंग है। अब कैसे सोच सकते हैं कि हम MRI खरीद सकते हैं, हम CT मशीन खरीद सकते हैं, हम एक्सरे मशीन खरीद सकते हैं? अभी हम निकाले हैं निविदा, हमने कहा कि नहीं, हमको 6 महीने का तो फाइनलाइज करो और सेटअप करो। अब कुछ कीजिएगा तो हर चीज़ में विवाद, ये नुक्स वो नुक्स। और 20 साल अगर कोई राज करेगा ना, तो याद रखिएगा उसके भी लोग होंगे विभाग में। अब निविदा डिसाइड तो मैं नहीं करता, कमेटी करती है, विभाग करता है। मेरा काम है अभी मैं पॉलिसी लाना। अभी देखिए CT स्कैन, MRI हम ला रहे हैं। अभी हम गए थे आपका हेमेटोलॉजी कॉन्फ्रेंस में उड़ीसा, वहाँ से भी हम ला रहे हैं। खून के तमाम एपेटिस, हाईटेक एपेटिस हम लगाने जा रहे हैं, ताकि लोगों को दिक्कत न हो, फ्री में हम उनका जाँच करें और बीमारी का पता लगा सकें और उसका इलाज हम कर सकें। तो ये सोच हमारी है, लेकिन इनको फिर भी वहाँ खामियां लगता है। इनके कुछ लोग हैं वहाँ पर, अगर किसी को निविदा आप दे दीजिएगा तो जिसको नहीं मिला वो चला जाएगा भाजपा के ऑफिस में, भाजपा कार्यालय में चले जाएंगे। आप वहाँ जाके विवाद कर देंगे कि इरफान सर ऐसा किया। अरे मेरा काम टेंडर डिसाइड करना नहीं है। अब यहाँ तो ऐसा पेश करता है लोग, अगर मोबिन अंसारी को काम मिल गया तो मुसलमानों को विभाग में काम मिल रहा है। अरे ये सोच को बदलना होगा। हम गौरी को काम देंगे तो क्या गौरी अदर कास्ट है? तो हम तो ये नहीं देखेंगे कि अदर कास्ट है। ये लोग कास्ट बेस पे लोगों ने राजनीति किया है, विभाग में अपने लोगों को छोड़ दिया है। टैलेंट का कोई जात नहीं होता, मेरिट का कोई जात नहीं होता। आज मेरिट नहीं होता तो इरफान सर यहाँ नहीं होता। मैं बात बोल रहा हूँ आपको। आज एक डॉक्टर हूँ, मेरा विजन है, मेरा अच्छा सोच है, डॉक्टर मरीजों का इलाज हो रहा है। किसी भी विभाग में अगर लापरवाही मिल गया मुझे, मैं साफ साफ बोल देता हूँ, वो नाप दूंगा बढ़िया से। मैं लापरवाही कोई करेगा उसको मैं नाप दूंगा। मैं नाम इरफान अंसारी, और मैं प्यार से पेश आ रहा हूँ तो
कम से कम सम्मान करो। आप जब विधायक रहे तब भी लगातार कहते रहे कि हमको स्वास्थ्य मंत्री बनना है नहीं। आप बने, 25 साल झारखंड के हो गए हैं, फिर भी हर 10 दिन 1 महीने में एक खबर आती है कि एम्बुलेंस की वजह से बच्चे की मौत हो गई अस्पताल। क्या आपके स्वास्थ्य मंत्री रहते आप अपना कार्यकाल पूरा करते करते इन जो स्वास्थ्य की अव्यवस्था है उसको समाप्त कर देंगे? ये प्रण है आपका कि इसको समाप्त कर देंगे? कम से कम एक रिकॉर्ड इरफान अंसारी के अंदर आ जाए कि नहीं, देखिए मैं 100% मैं वादा करता हूँ, देखिएगा आने वाले दिनों में सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था हाईटेक होगा। लोगों को जागरूक कर रहा हूँ, अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं। और वैसे लोगों से मैं कहूँगा, देखिए CCTV हम लगाने जा रहे हैं। अभी आप देखिए दवाई में पूरे मीडिया में चला कि पैरासीटामोल में फंगस दवा दे दिया गया। ये बातें जनता के बीच जानी चाहिए। और मैं आपको इंटरव्यू नहीं दे रहा था क्योंकि आप भी बहुत एक्सपर्ट खिलाड़ी हैं। नहीं सुनिए ना, बता रहे आप भी कम खिलाड़ी नहीं। हम लोगों ने चलाई है, सुनिए ना, आप भी बहुत बड़ा एक्सपर्ट है, मत चलाए कीजिए। मैं खुद गया दवाई देखने के लिए, वो खबर भी हम लोगों ने चलाई। सुनिए, मालूम चला CCTV हम निकाले और ये दुष्प्रचार करने वाला भाजपा का लोग था। दवाई देने वाले वहाँ पर मेरा फार्मासिस्ट लोग हैं, मैं खुद गया था। पैरासीटामोल ओपन होता है, एक साइड ओपन होता है, दिखता है आपको, दूसरे साइड पैकिंग होता है। तो अगर फंगस होगा तो दिखेगा ना भाई। अब बाहर जाके दिखा रहे हैं टैबलेट की, देखो फंगस है, और पूरे मीडिया में चला दिए। बताइए क्या सोचता है लोग, क्या बीतता होगा वो फार्मासिस्ट पर? बताइए एम्प्लॉय पे क्या बीतता होगा? आप लोग अपना मीडिया में चला दिए अपने TRP बढ़ाने के लिए। जरा उसके मनोबल पे सोचे। हम गए थे सदर हॉस्पिटल, बोले सर हम लोग नहीं करना चाहते सर काम, हम स्ट्राइक पे जा रहे हैं। हम लोग स्ट्राइक पे जाएगी, दवाई कौन देगा यार तुम लोग को? वो मीडिया को मैं देख लूँगा, चलो तुम लोग काम करो, विश्वास करो हम पर। तो इस तरह से ये लोग एजेंडा चाहिए, लोगों को एजेंडा मिल नहीं रहा है। हमारी सरकार तो कुछ, हम लोग देखिए इतना अच्छा काम कर रहे हैं, तो बौखला रही। क्या करें? अभी तो एक से कई लोग कांड सोचा होगा, हमको लगता है। आपको नकली पट्टी बांधे बोले हाथ तोड़ दिया होगा गाड़ी से, गैर हॉस्पिटल मार दिया डॉक्टर, हाथ तोड़ लिए। ये भी हो सकता है। लोग आपको लगता है दुष्प्रचार के लिए हथकंडे अपनाए जाते हैं? बिल्कुल, इसका ये लोग मास्टर माइंड बैठा हुआ है। अब देखिए ना, भाजपा कार्यालय चले जाइए, वहाँ जो जानकारी मिला 300 लड़का को रखा है लोग आए दिन मीडिया में। इरफान स्वास्थ्य, अरे भाई इतना जो इतना काम अगर पब्लिक के हित में कर लेते तो ये आचरण, ये दुर्दशा नहीं होता। ले देंगे इरफान अंसारी, क्या मैंने किया भाई? अगर मैं किसी की सेवा कर रहा हूँ तो क्या पाप है? अगर मैं हॉस्पिटल खोल रहा हूँ तो पाप है? अगर मैं बाहर दूसरे राज्यों से डॉक्टर ला रहा हूँ तो क्या पाप है? अगर मैं ANM GNM की बहाली कर रहा हूँ तो क्या पाप है? OT टेक्नीशियन की बहाली कर रहा हूँ तो क्या पाप है? क्या मैं छोटी सी हॉस्पिटल को अगर मैं उसको फीडअप दे रहा हूँ, एनर्जी दे रहा हूँ तो क्या पाप है? ठीक है, समय लगेगा। अब एम्बुलेंस में लोग मर गया, अब बताइए पहाड़ी एरिया है, अब बोले नहीं वहाँ से खटिया में बॉडी ला रहा है। अरे भाई हद है, वहाँ तो हेलीकॉप्टर जाएगा, मतलब हेलीकॉप्टर ही जा सकता है वहाँ, और हेलीकॉप्टर जाएगा तो उठाएगा कैसे बॉडी को? बताइए वहाँ उसके लिए तो खटिया में लाएगा ना। तो खटिया को हटा रहे हैं। अभी 15,000 स्ट्रेचर हम दे दिए, गाँव में पहुँचवा रहे हैं। कम से कम स्ट्रेचर रहे, आसपास की जो हॉस्पिटल है वहाँ तक पहुँचा दो मरीज को, वहाँ से फिर हम टेकअप कर लेंगे। अब आपको लगता है, मतलब हमको लगता है कि आप बोलना कुछ करना कुछ चाहते हैं, उसका प्रचार दूसरा। जैसे अभी वो 5,000 वाला आया कि जो मरीज का डेथ होगा सरकारी अस्पताल उसको 5,000 और वो एम्बुलेंस फ्री में देगा, उसका भी दूसरे तरीके से प्रचार हो। देखिए कितने निकम्मे लोग हैं। सुनिए, ये कभी जिंदगी में सर्वाइव भाजपा नहीं करेगा, मैं बता दे रहा हूँ आपको। आप राजनीति करते हैं, आपको दुआ की भी आवश्यकता पड़ती है। भगवान देख रहे हैं ना। एक्सीडेंटल मेरे पास, आपदा मेरे पास है, एक्सीडेंट होता है 2 लाख रुपया उसको मिलता है। भगवान ना करे, अल्लाह ताला ना करे कि कोई इलाज करने गया वो मौत हो जाए, मर जाए वो। लेकिन रिम्स जो है हमारा, वो आप चले जाइएगा, जो रेशियो है डेथ का ज़्यादा है। उसका कारण ये है कि प्राइवेट हॉस्पिटल में आप इलाज कराने जाइए, वो आपसे पूरा पैसा वसूल लेता है। जब आप पैसा नहीं दे पाते हैं तो गंभीर पेशेंट हमारे रिम्स ट्रांसफ़र हो जाता है। हमारे डॉक्टर्स, मैं बधाई देता हूँ डॉक्टर्स को, सीरियस पेशेंट प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं लेगा, एडमिट नहीं करेगा, लेकिन रिम्स एडमिट करता है। हम लोग बचाने का प्रयास करते हैं, सफल भी होते हैं हम लोग। मैं भी वहाँ डॉक्टर रह चुका हूँ,
कोई भी सीरियस पेशेंट है हम लोग इमीडिएट उसको एक्शन लेते हैं, इलाज कराते हैं। हमारी डॉक्टर्स अच्छा करते हैं वहाँ, कभी कभी होता है नहीं बचा पाते हैं। तो गरीब लोग का बताइए, अगर उसके बॉडी को, गरीबी क्या जानता है भाजपा, क्या ये लोग तो सोने के चांदी में चमचे में पैदा हुआ है लोग। बड़े बड़े नेता लोग यहाँ मिल जाएंगे, बाहर से आके यहाँ नेतागिरी कर रहे हैं ये लोग। नाम भी आपको देखिएगा तो नाम से पता चल जाएगा कि ये लोग जमजात लगता है कि नाम लिखा गया है। ऐसा सा नाम होगा, हम नाम लेना नहीं चाहते। ये आजाद रोग वाला भी हाँ, कुछ तो है। आप सुन लीजिए, 5,000 रुपया, ये कोई राशि हम उसको नहीं दे रहे हैं, मदद नहीं दे रहे हैं। 5,000 रुपया अगर कॉमन सेंस होगा वैसे निकम्मे लोगों को, जो भाजपा के लोग हैं, जैसा सद्बुद्धि दे, गरीबी क्या होता है क्या देखा है लोग। 5,000 रुपया मैं उसका दाह संस्कार के लिए दे रहा हूँ, क्रियाक्रम के लिए दे रहा हूँ, नारियल के लिए दे रहा हूँ, लाल कपड़ा जो खरीदता है ना वो दे रहा हूँ, जिसमें हे राम 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 सत्य है, उस कफन के लिए दे रहा हूँ मैं पैसा, कि आपको ऑन द स्पॉट मिल जाए। और गाड़ी मैं फ्री में कर दिया हूँ, एयर कंडीशन गाड़ी घर तक बॉडी पहुँचा दे। मौत के बाद कोई वित्तीय आर्थिक बोझ ना बढ़े बोल के। उसके उस परिवार को देखिए, एक तो जान चलेगी उसकी, दूसरा है कि बहुत से ऐसे लोग हैं पैसा नहीं है, और अभी तो 5,000 की, आने वाले दिनों में देखिए हम 10,000 कर देंगे। ये पैसा मौत के एवज में नहीं दे रहा हूँ, ये क्रियाक्रम में दे रहा हूँ। लेना है लीजिए, नहीं लेना है मत लीजिए। लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि नहीं हम ट्रांसफ़र करेंगे, हम अकाउंट से कर देंगे बाद में। नहीं, हाईटेक का ज़माना है, हाईटेक इन्फ्रास्ट्रक्चर सारी हाईटेक टेक्नोलॉजी आ रहा है, ऑन द स्पॉट कीजिए पैसा, तो मतलब तुरंत मिल जाएगा, तुरंत। हाँ, बॉडी मोबाइल से UPI के माध्यम से एकदम, हाँ बॉडी लीज UPI में पैसा दो, ताकि वो एक राहत देने का काम कर रहे हैं। आज देखिए उसके लिए कोई क्राइटेरिया तो नहीं है कि कोई नहीं, ना सुनिए, ना APL होगा, ना BPL होगा, ना सामान होगा, जिसको जरूरत है ले आके वहाँ मेरा लड़का रहेगा खड़ा। एक मानव सेवा है ये, इसको तो सराहना करना चाहिए। हजार लाखों लाख लोग हमको धन्यवाद दे रहे हैं, घर में आके धन्यवाद दे रहा है, लेकिन न जाने भाजपा को सद्बुद्धि कब होगा, एप्रिशिएट क्यों नहीं करता है कामों का। मैं तो BJP का भी प्रशंसा करता हूँ, कुछ पॉलिसी अच्छा लगेगा मैं तारीफ करूँगा उसका। कभी कभी मैंने देखा है कि बाबूलाल जी कोई मुस्लिम की आवाज़ बनते हैं, कभी कभी, मतलब जब भाजपा में आए तब से नहीं बने, लेकिन जब थे तो मैं प्रशंसा किया उनका कि नहीं होना चाहिए भाई। जात पात में तो भगवान, तो देखिए हमारा भगवान कौन है, हम इस्लाम नहीं, मैं इस्लाम मानता हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, मेरा अल्लाह ताला है। आप हिंदू हैं, मेरे बहुत सारे भगवान, आपके भगवान हैं, एक ही भगवान है सबको, गॉड इज वन एवरीवेयर, ठीक है। क्रिश्चियन में गॉड, सबका अलग अलग है भगवान। तो जब यही लोगों ने भगवान को मार दिया, भगवान एक भगवान है, लेकिन यहाँ इन लोग अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए हिंदू मुसलमान कर दिया इन लोगों ने। मुसलमान से क्या दुश्मनी है भाई बताइए, हमको तो बड़ा खराब लगता है हमको। इंसान है, मतलब किसी इंसान को औलाद को मार दे रहा है। यहाँ रामगढ़ की घटना, रियाज भाई है यहाँ, बोकारो की घटना, बताइए हमको बुरा नहीं लगेगा? किसी की औलाद को आप मार दे रहे हैं, औलाद का मतलब जानते क्या होता है? और औलाद को मार देते तो जब मर गया तो चुप रहो, हंसी करे, और हत्यारा को प्रोटेक्ट कर रहे हैं आप लोग। क्या बीतता होगा उन माँ से पूछिए जिस माँ ने अपने बच्चों को कोख में 9 महीना तक रखता है। बताइए, जन्म देती है माँ बाप, समाज में लगता है कि नहीं बेटा पैदा हुआ है, बेटी लक्ष्मी आई, बेटा आया, हर धर्म में ये होता है। अब उस किसी को मार दीजिएगा, आरोप लगा के मार दीजिएगा और हवा लीजिएगा आप, सब नहीं आ रहा है लोगों को। ऐसी राजनीति तो छोड़ देनी चाहिए। इंसान है, ऊपर वाला देखता है, याद रखिएगा। बेमौत मरेगा जो इस तक करेगा, किसी का औलाद तो किसी को मारता है। हम अगर किसी रास्ते चलते कुत्ता आ जाता तो गाड़ी रोक देते हैं, रुको यार नहीं मार रहा है इसको, दौड़ता तो ब्रेक मारो, हम मेरी एक्सीडेंट हो जाए, लेकिन वो कुत्ता नहीं मरना चाहिए, किसी जान नहीं जाना चाहिए भाई। ये सोच जब तक नहीं लाएगी, बिल्डअप नहीं कीजिएगा, आप राजनीति में सर्वाइव नहीं कर पाएगा। क्षणिक आपको लाभ मिल जाएगा। बताइए, हजारीबाग में हत्यारा को माला पहना दिया, एक सांसद ने, मंत्री ने, ऊपर वाली की मार पड़ी ना, कहाँ है अभी वो है सांसद? बोलिए बोलिए, तो यही इसी दुनिया में भोगना है आपको।
याद रखिएगा। आपका कर्म बोलता है। आज मैं यहाँ हूँ, बहुत रचा ये लोगों ने हमको, हमारे खिलाफ भी साजिश रचा। क्या देखिए, दुआएं साथ देती है। क्या कर लिया, लोगों की दुआ मेरे साथ है। अरे काम अच्छा किए ना, बचाने वाला तो ऊपर वाला है आपको, लेकिन आपको कर्म बोलना चाहिए। मैं कभी कभी लगता है कभी कि हमको तो भाजपा कार्यालय में जाके पाठ देना पड़ेगा हमको, सच बता रहे हैं। भाजपा नेता को क्लास लीजिए। हमको लगता है पाठशाला में उसको बताना पड़ेगा, क्योंकि देखो यार, अभी कौन कब चला जाएगा कोई ठिकाना नहीं है। आपके कर्म रह जाएंगे आपके। अच्छा कर्म करो, अच्छा जगह पाओगे, सम्मान करो। ठीक है, तुमको मुस्लिम से नफरत है, ठीक है, मत बात करो तो हमसे, लेकिन मारो मत तो ना। बोकारो में आप जानिए, आपका चैनल चला रहे हैं तो बड़ा बोकारो की घटना, एक मुस्लिम नवाडी में मैं गया था। आरोप लगा कि आदिवासी बच्ची की छेड़छाड़, ठीक है, जबकि वहाँ कोई आदिवासी, मतलब प्रिप्लान था, आदिवासी को आगे किया गया, ठीक है। साजिश करता कोई और है, लड़ाया हिंदू मुस्लिम और आदिवासी में, ठीक है। ठीक यही रामगढ़ की घटना मैं बता रहा हूँ। क्या हुआ, जो आरोप क्या लगाया कि आदिवासी, लेकिन नाम है देवी, ठीक है। देवी नाम कैसे होगा, बाद में मालूम चला देवी है वो, लेकिन चलिए देवी है, आप देवता, मैं सम्मान करता हूँ। वो एक दुकान में काम करने वाला है, काम करता था, आरोप लगा दिया ये लोग। मारा कौन, हिंदू सम्राट, हाँ, हिंदू टाइगर सेना, क्या हुआ उसको, हिंदू टाइगर फोर्स पकड़ के मार के उसको थाना में एडमिट कर दिया। क्या आरोप लगाया कि लड़की को छेड़छाड़ किया, फिर यहाँ आदिवासी लड़की को छेड़छाड़ किया। बताइए, कभी हमको भी बैकफुट पे आ गए। आदिवासी के नाम आता तो ऑब्वियस है किया होगा भाई, गलती किया होगा, लेकिन जान तो चली गई ना। अगर गलती किया तो सजा दीजिए उसको, जांच तो होता। पूछते हम लोग क्यों तुम चढ़ा भाई, मार दिया और गायब कर दिया, पता बॉडी मिल गया। अरे क्या है ये, 3 दिन के बाद बॉडी मिल रहा है, क्या बीत रहा है परिवार में। कहाँ चला गया मेरा बच्चा, थाना में था, थाना से चला गया मेरा बच्चा, कैसे भाग गया थाना से। थाना से भाग सकता है क्या, एक से हिंदू टाइगर फोर्स है वहाँ थाना है, बच्चा भाग गया मेरा। ये प्रिप्लान है कि दौड़ो मार देंगे तुमको, सीसीटीवी में दिखाया, दौड़ाया, पीछे से मार दिया। नहीं, हम लोग नहीं बोलना चाह रहे थे सब बात, लेकिन चलिए, लेकिन सत्य का जीत होता है। सुनिए, हमारे कौम गरीब है, याद रखिएगा, लिटरेसी कम है हमारा, इसकी सजा भुगत रहा है। मैं तो अपने कौम को बोलता हूँ, हम है ना, ये पढ़ाओ ना बच्चे को, पढ़ाओ लिखाओ, हम इन लोग से फरियाद लेंगे, लेकिन दूर रहिए लोग से। ये सब काम करना ही नहीं है आपको, जहाँ लगता है बता दीजिए, दूर रहिए लोग से, सबसे सही रचेगा ये लोग, बहुत कुरफाती दिमाग है इन लोगों का। अंतिम में एक सवाल है कि अभी एक जो गंभीर बीमारी वाले में आधार कार्ड और क्या बोलते हैं आयुष्मान के चक्कर में कई लोगों का इलाज छूट जाता था, उसमें भी शायद कुछ पहल की गई है सरकार के द्वारा, आपके विभाग के द्वारा। नहीं, बिल्कुल, आपको तो अच्छा जानकार है भाई, जानकारी रहता है आपको, लगता है। देखिए, ये बात सही है कि खुद मैं मंत्री होने के बाद भी गरीब का इलाज नहीं करा पाता था। जो पेशेंट, जो कैंसर से पेशेंट हैं, जो लीवर से पेशेंट हैं, जो किडनी से ग्रसित हैं, जो ब्रेन से ट्यूमर से ग्रसित हैं, तो उनका इलाज हम लोग नहीं करा पाते थे गरीबों का, क्योंकि उनका नाम राशन कार्ड में नहीं है। जब राशन कार्ड में नाम नहीं है तो आपका आयुष्मान में टैग नहीं हो सकता, जिसके कारण गरीब लोगों की मौत हो जा रही थी। ये पहले से चला आ रहा था। हमने जब सर्वे किया, हम खाद्य आपूर्ति मंत्री भी, याद रखिएगा, खाद्य आपूर्ति विभाग एक चैलेंजिंग विभाग है, तो बदलाव कर दिया हूँ मैं। चले जाइए, उसके अंदर जाइएगा तो आपको लगेगा नहीं, अब विभाग भी अच्छा लग रहा है, काम भी हो रहा है, लोगों को मालूम चल रहा है कि ये भी विभाग है। तो जब मैं मालूम किया तो मालूम चला कि केंद्र सरकार की जो नीति है वो लोगों का नाम काट दिया गया था। 7 लाख लोगों का नाम काट दिया। तो फिर हमने कहा कि नहीं, काटा है तो मान ली ठीक है, 7 लाख में हो सकता है 50,000 गलत होगा, 60,000 गलत होगा, तो
6,40,000 नाम कैसे गलत होगा, ये तो बर्दाश्त हम लोग नहीं कर सकते। फिर हमने क्या किया कि नहीं, आउट ऑफ वे जाकर 6 लाख लोगों का नाम जोड़ दिया मैंने, गरीब लोगों का। मुझ पर क्वारी हुआ, मुझ पर प्रश्न हुआ, मुझ पर सेंट्रल से चिट्ठी लिखा गया कि आपने कैसे जोड़ा, दुआ कैसे जोड़ा, राशन कहाँ से देंगे, अनाज कहाँ से देंगे। अब आप नहीं दीजिएगा तो हम देंगे, हम कराएंगे हम। उसके बाद ये बातें आ रही थी कि असाध्य लोगों का नाम जोड़ा जाए, तो फिर हमने विभाग को बुलाया, सेक्रेटरी को बुलाया, तमाम पदाधिकारियों को बुलाकर हमने कहा कि कैसे इसको राहत दे सकते हैं। आए दिन फ़ोन आता है, सभी विधायकों का भी फ़ोन आता है, तो रास्ता निकालिए। तो फिर हमने रास्ता निकाला और सभी जिलों को 100-100 नाम हमने टैग करवाने का काम किया है। और मैंने सांसद और विधायकों को भी ने कहा है कि एकदम आप भी हम व्यवस्था कर सकते हैं, मरीज की जान ना जाए, चाहे कोई भी विधायक हो, किसी पार्टी का विधायक हो, आप हमसे मिल सकते हैं। हमसे अगर नहीं मिलना चाहते तो डीसी से मिलिए, डीएसओ से मिलिए, लेकिन गरीब का नाम चढ़ाकर उसका इलाज करवाइए।